फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है इसका जो तरीका है, अप्रोच है सरकार का, वो तरीका सही नहीं है, स्पेशली यूरिया को लेके। और बहुत दिन से ही ट्रैक कर रहे हैं ये सब न्यूज़, क्योंकि फर्टिलाइज़र सब्सिडी में बहुत ज़्यादा ही पैसा खर्च होता है। जब से नीम कोटिन यूरिया दिया जा रहा है स्टूडेंट, हुआ ना, लगभग जब से मोदी जी आए तब से नीम कोटिन हुआ, ताकि इंडस्ट्री में वो डाइवर्स ना हो। पहले क्या था कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा चला जाता था, अब कम जाए यानी कि नहीं जाए, उसके लिए नीम कोटिन किया गया और केवल 5% ही इंक्रीज़ हुआ है यूरिया फर्टिलाइज़र का। मत देखोगे कि रियल में दाम देखोगे यूरिया फर्टिलाइज़र का तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनली दाम तो बहुत बढ़ गया है। तो जितना भी दाम बढ़ रहा है रियल में, वो सब सरकार एब्जॉर्ब कर रही है, समझ गए ना। तो इस तरह का जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इससे इन्वायरमेंट खराब हो रहा है और कहीं ना कहीं इससे सोइल खराब हो रहा है। तो यहाँ समझो कि जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो समझो एक एक चीज़ समझो। दिसंबर 5 तारीख को हमने क्या सोइल डे मनाया है। तो इस बार का जो रहा कॉन्सेप्ट था कि केयरिंग फॉर सोइल्स, मेजर, मॉनिटर और मैनेज, ये थीम था इस साल का सोइल डे का, समझ गए ना। तो केयरिंग फॉर सोइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। और हम जानते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो सोइल है वो और ख़राब होते चला जा रहा है। जितना भी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, वो घटते चला जा रहा है, समझ गए ना। जैसे एग्जांपल देखो, जो टॉप सोइल है ऊपर का देखोगे 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर का जो डेप्थ होता है ऊपर का, उसको 1000 साल लगता है बनने में बच्चे लोग, समझे ना। ऑलमोस्ट 95% ऑफ फूड करेंट प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम हियर। और जितने भी फूड क्रॉप्स देखते हैं हम लोग, है ना, जो रूट वाला ना हो और जो ऊपर ही है ना कल्टीवेट किया आता है, तो 95% जो क्रॉप्स जो हमें मिलता है खाने के लिए, वो सब टॉप सोइल में ही जर्मिनेट होता है, टॉप सोइल में ही कल्टीवेट होता है। और टॉप सोइल लगातार घटते चला जा रहा है, लगातार खराब होते चला जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे देखो हमारे सोइल के बारे में लिखा गया है कि 5% से कम इंडियन सोइल है जिसके पास तुम्हारा अच्छा खासा नाइट्रोजन है। और जानते हो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नाइट्रोजन कमी की वजह से तो यूरिया फर्टिलाइजर हम लोग डालते हैं। इनफैक्ट 40% है जो फॉस्फेट में डिफिशियंट है। हमारा सोइल 40% ऐसा सोइल है जो कि फॉस्फेट नहीं है उसके पास उतना जितना चाहिए। 32% पोटास नहीं है, यानी कि 100 यूनिट सोइल में 32% यूनिट सोइल के पास पोटास ही नहीं है। सब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं है बच्चे लोग। और 20% तुम्हारा ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, यानी कि देख रहे हो दिन प्रतिदिन सोइल का जो क्वालिटी है, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, वो घटते चला जा रहा है, समझे। और एट द सेम टाइम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सब होना चाहिए सोइल के अंदर, सल्फर, आयरन, जिंक, बोरन, इस तरह का जो चीज़ होना, वो भी घटते चला जा रहा है। तो सोइल भी बहुत ही डिटोरेटिंग स्टेज से गुजर रहा है। आगे देखो, और यहाँ पे देखो फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी देखो, स्पेशली यूरिया। यूरिया जानते हो, यूरिया पे बहुत सब्सिडी दिया आता है ना। और इसका जानते हो कि नाइट्रोजन, यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है बच्चे लोग, 46% नाइट्रोजन होता है। यानी कि यूरिया जो फर्टिलाइजर है उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। इतना ज़्यादा कम कह सकते हो नाइट्रोजन इंग्रेडिएंट्स रहता है उसके अंदर। और हम ये भी जानते हैं कि जो सोइल है हमारा, वो कितना मैक्सिमम नाइट्रोजन ले सकता है, 30 से 35% के आसपास। और अधिकतर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स पॉल्यूशन के रूप में नीचे चला जाता है, उससे अल्गल ब्लूम होता है, यूट्रोफिकेशन होता है, या फिर वो चला जाएगा एयर में चला जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस बन जाएगा वो। तो नुकसान है, बहुत नुकसान है। इसलिए एक्सेस इस तरह का फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग 2023 और 24 का आंकड़ा दिया गया है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी देखो बच्चे लोगों, लगभग 1.88 लाख करोड़ है, जो कि तुम्हारा यूनियन बजट का 4% है। हाँ 4%, 50 लाख करोड़ का यूनियन बजट था, उसका देखो लगभग 2 लाख करोड़ का केवल फर्टिलाइजर सब्सिडी में ही जा रहा है, जो कि 4% यूनियन बजट का। तो सर 24 का बता रहा हूँ। यूरिया देखो विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द सब्सिडी। अब बताओ इसमें सबसे अधिक यूरिया के लिए ही जाता है, 2/3 यूरिया के लिए ही जाता है। तो ना हाँ, इसमें बोला गया ना, प्राइस कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट रफली एट $70 पर टन, एंड जो कि अपने आप में सबसे चीपेस्ट है। क्योंकि जितना भी इंटरनेशनली प्राइस बढ़ेगा यूरिया का, समझ लो, यूरिया बनाने का जो भी इंग्रेडिएंट उसका बढ़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद पैसा देती है और यूरिया का प्राइस फिक्स करके रखती है। तो ये अपने आप में जो यूरिया, जो जिस हिसाब से इंडिया में जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, वो सबसे सस्ता यूरिया है दुनिया का।
और प्राइस भी एक ही बार बढ़ाया गया था। मैं बोल रहा हूँ ना, एक ही बार 5% इंक्रीज किया गया था। अभी भी बहुत कम है, अभी भी बहुत सस्ता है जो फार्मर्स खरीदता है। अब जब फार्मर्स खरीदेगा यूरिया बहुत सस्ता है, जाहिर सी बात वो ज़्यादा यूज़ करेगा और ज़्यादा तुम्हारा फार्मिंग एक्टिविटी में उसको यूज़ करेगा तो उसका ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ पे देखो, तो यूरिया वॉज लेफ्ट आउट ऑफ न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी स्कीम ऑफ 2010। 2010 में बच्चे लोग एक स्कीम आया था न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी स्कीम। उसमें क्या कहा गया था कि जो कंपनी वाले हैं, जो फर्टिलाइजर जो बनाते हैं, यूरिया को छोड़ के बाकी जो है, जैसे DAP हो गया, MOP हो गया, जो न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी है, जो न्यूट्रन बेस्ड फर्टिलाइजर है, यूरिया छोड़ के बाकी जो जैसे पोटास पे बना रहा है कोई उस तरह का, तो उस पर कहा गया कि हम फिक्स कर रहे हैं दाम ऊपर से और उस हिसाब से तुम बना लो। तो इस पर तुम्हारा MRP उस हिसाब से तय होता है बाकी न्यूट्रन बेस्ड फर्टिलाइजर पे। यूरिया क्या है कि ऑल टुगेदर सरकार ही कैप लगाती है, तो ये भी दिक्कत है। देखो ये लिखा गया ना, DAP हो या MOP हो, और न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर आया 2010 में, यूरिया को नहीं लाया गया। हाँ, तो इसलिए देखोगे तो रिलेटिव प्राइस यूरिया का, DAP का, MOP हाईली डिस्टॉर्टेड एज वाज द यूज ऑफ द एसेंशियल फर्टिलाइजर। तो चूंकि पहले ही फिक्स कर दिया है, देखो पहले ही फिक्स कर दिया कि यूरिया नहीं आएगा, यूरिया पे हम फिक्स करेंगे। बाकी जो न्यूट्रन बेस्ड है जैसे MOP हो गया, DAP हो गया, सरकार ने कहा कि इस पे इतना लगेगा, तो उसके हिसाब से फिर इंडस्ट्री बनाएगा अपना, मतलब कंपनी सब बनाएगा, समझे। इन मोस्ट ऑफ द मेजर एग्रीकल्चर स्टेट एन इज बिंग ओवर यूज। बोला है ना कि अधिकतर जो राज्य में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कारण क्या है कि यूरिया फर्टिलाइजर बहुत सस्ता है, समझे ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट है, इसमें क्या लिखा गया, पंजाब जो है वो 61% ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ कर रहा है जितना उसको चाहिए। हाँ, 89% लेस तुम्हारा पोटासियम है ना, समझ गए ना, और 8% लेस फास्फोरस है। इसका मतलब क्या कि दूसरा वाला फर्टिलाइजर उसको नहीं मिल रहा है उस दाम में जितना तुम्हारा सस्ता मिल रहा है नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर, यानी कि यूरिया जो मिल रहा है। इससे बात क्लियर होता है। इस तरह जैसे जानते हो NPK का बैलेंस होना चाहिए सोइल में, NPK का बैलेंस होना चाहिए, एक सम रेशियो में होता है, और बैलेंस ये खराब हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ करके ये बैलेंस खराब हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो वही लिखा गया, फार्मर्स सी ए लॉट ऑफ ग्रीनरी ऑन देयर फार्म्स ड्यू टू द हाई यूज ऑफ N। नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, समझे ना, जबकि P और K का जो होना चाहिए मात्रा वो कम होते चला जा रहा है। आगे देखो, मैसिव यूसेज ऑफ यूरिया। इस तरह का इतना ज़्यादा यूज़ हो यूरिया, यानी कि यूरिया ज़्यादा यूज़ का मतलब ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ हो वहाँ। हाँ, तो ये एक तरह से पॉइजन है। जिस हिसाब से न्यूट्रन यूज एफिशिएंसी है हमारा अभी फर्टिलाइजर का, देखो हम बोले बस 30 से 35% के आसपास ही सोइल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाता है। अधिकतर जो होगा यह तो नाइट्रोस बन के नीचे चला जाएगा, नाइट्रस के रूप में नीचे चला जाएगा, अल्गल ब्रूम हो जाएगा उससे, या फिर बहुत सारा तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस के रूप में चला जाएगा। तो वही लिखा गया यहाँ पे देखो, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड बन के जब उड़ेगा तो ये 273 टाइम ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल लगता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए ना। और यही बताया गया है। देखो, तो एज पर वेरियस न्यूज रिपोर्ट एटलीस्ट 20 to 25% ऑफ यूरिया। देखो, अब निम कोटिन यूरिया बनाया गया था इसलिए ताकि एग्रीकल्चर में ही रहे वो यूरिया, और वो इंडस्ट्री में नहीं डाइवर्सिफाई हो सके। सही बात है ना। अभी भी स्टिल भले ही यूरिया निम कोटिन हो, अभी भी 20 से लेके 25% नॉन एग्रीकल्चर यूज में जाता है वो, बात समझ रहे हैं। और बहुत सारा तुम्हारा कंट्रीज में भी, दूसरे कंट्री में भी गलत तरीके से बिक रहा है। तो जिस पर्पज से यूरिया को निम कोटिन किया गया था वो पर्पज भी ठीक से सर्व नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या नीड ऑफ द आवर क्या है, नीड ऑफ द आवर है कि भाई इस तरह का जो प्राइस कंट्रोल सरकार रखी है उसको वो छोड़ दे और लेट्स मार्केट डिसाइड करेगा। या फिर जो भारत सरकार इतना फर्टिलाइजर के ऊपर जो सब्सिडी दे रही है, इससे बढ़िया कि किसान के खाते में डाल दे पैसा, और किसान विल डिसाइड कितना उसको खरीदना है कितना नहीं खरीदना है उसको, वो ज़्यादा बेटर होगा। देखो, द सोल्यूशन लाइज इन डीरेगुलेटिंग। इस तरह का जो फर्टिलाइजर सेक्टर जो सरकार कंट्रोल करके रखी है उसको डीरेगुलेट कर दे, छोड़ दे, मार्केट डिसाइड करे। एंड फार्मर्स में भी गिवन इक्विवेलेंट, या तो आप डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, उस हिसाब से फर्टिलाइजर खरीद लेगा अपना, और उस हिसाब से NPK का जो बैलेंस होना चाहिए सोइल में, वो बैलेंस के हिसाब से फार्मर यूज़ करेगा। समझे ना। और कैसे कर सकते हो, तो आपके पास तो बहुत सारा डेटा है, जैसे सोइल हेल्थ कार्ड है कि नहीं है, प्रधानमंत्री किसान है, किसान सम्मान निधि योजना जानते हो, लैंड रिकॉर्ड्स है, क्रॉप्स ग्रोन है, उसके आधार पे ना आप डेटा ला सकते हो और उस हिसाब से टारगेट कर सकते हो फार्मर सबको। तो यूनियन गवर्नमेंट विल हैव टू कम्युनिकेट दिस रिफॉर्म्स, और यूनियन गवर्नमेंट को फोर फ्रंट पे आना पड़ेगा,
क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जब लगभग 2 लाख करोड़ का सब्सिडी दे रही है और इतना ज़्यादा एक्सचेकर जो जा रहा है बेकार फालतू का, आज इसकी वजह से फायदा भी नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान ही हो रहा है, तो सरकार को फोर फ्रंट पे आके काम करना चाहिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।